शाहरुख का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? शाहरुख, ये नाम सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? क्या है इस चार्मिंग पर्सनालिटी के पीछे का राज? जी हाँ, आज हम इसी वीडियो में यही देखने वाले हैं कि एक स्टारडम, एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी कैसे पाई जाती है। कौन सी वो क्वालिटीज है जिनकी वजह से एक स्टारडम कोई बना सकता है। नंबर 1 पर है शाहरुख, लोगों की सेल्फ स्टीम बढ़ाता है। जरा सा मुझे देखा और कम लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेसेस। तो मैं एक्चुअली में परेशान हो गई कि अब मैंने किसी के बीच में आ गई हूँ क्या। मैं साइड में देखा तो कह रहे बेइज्जती मत करा, तेरे बारे में ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा शिट, ओके ओके ओके। लोगों के ईगो को सेटिस्फाई करना ये बहुत बड़ी कला है और हर किसी को नहीं मिलती। आप लोगों के लिए जितना भी चाहे अच्छा करो, लोगों के भले के लिए, लेकिन आप लोगों के ईगो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो आप लोगों के दिल में जगह नहीं बना सकते। और जब भी आपको लोगों के ईगो को, लोगों का सेल्फ स्टीम बढ़ाने की कला आती है, और यही कला शाहरुख खान को बहुत पहले से आई थी, जब से वो फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुके हैं। तो इस बंदे की वो किस तरह से सेल्फ स्टीम बढ़ाते हैं, और उसी फंक्शन में उस, चाहे वो छोटा एक्टर हो या कोई सामान्य इंसान हो, उसको ऐसा लगता है कि इस शो में मैं ही छा गया हूँ। नेक्स्ट है एसआरके की ओपन बॉडी लैंग्वेज। ये है एसआरके की सिग्नेचर पोज। इसी वजह से लगभग 50% लोग तो इसी सिग्नेचर पोज की वजह से एसआरके के फैन है। क्योंकि हाथ फैलाकर बाह फैलाना एक ओपन बॉडी लैंग्वेज दिखाता है, जिससे आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लोगों को दिखाई देती है। क्योंकि आपने कई सारे संतों को देखा होगा, जो भी महान लोग हैं, जो भी ऊंचे लोग हैं, वो हमेशा अपने बाह फैलाते, हाथ फैलाकर लोगों का स्वागत करते। तो और आपने किसी चोर को देखा होगा, अगर कोई पुलिस उसके सामने आता है तो वो अपने हाथ खड़े करता है। क्योंकि जब आप अपने हाथ फैलाते हो तो लोगों को आपके अंदर की सच्चाई पता चलती है, क्योंकि आप कितने सच्चे हो ये लोगों को दिखता है। और बाह फैलाना, ज़्यादा जगह घेरकर खड़े रहना, एक स्ट्रॉन्ग अल्फा मेल की पर्सनालिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट है चार्मिंग वॉक। आपने किसी भी फेमस लोगों को या किसी भी स्ट्रॉन्ग पावरफुल लोगों को देखा होगा तो उनकी चाल में एक दम रहता है, एक उनकी मस्कुलाइन चाल रहती है, एक जिस चाल की वजह से लोग उन पर फिदा रहते हैं। और अगर आप अपने को एक पावरफुल, एक स्ट्रॉन्ग, एक फेमस पर्सनालिटी बनाना चाहते हो तो आपको एक स्ट्रॉन्ग, मस्कुलाइन, पावरफुल ऐसी वॉक आपको अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करने में बहुत मदद कारगर होगी। नेक्स्ट है एसआरके का सेंस ऑफ ह्यूमर। मैंने जितना भी एसआरके को स्टडी किया है, जितना भी देखा है, जितने भी शोज में देखा है, जितनी भी मूवीज देखी, उनमें एसआरके का एक सेंस ऑफ ह्यूमर, जितने भी फिल्म इंडस्ट्री के हो या कोई बॉलीवुड के या अन्य एक्टर्स हो, उनकी तुलना में एसआरके का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही तगड़ा है। कौन सी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो बहुत अच्छी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। अगर उनकी इंसल्ट भी हो रही हो वहां पर, तो मैंने आज तक वैसा ऐसा इंसान कभी नहीं देखा कि कोई इंसान एसआरके की जितना अच्छी तरह से अपनी इंसल्ट भी हैंडल कर सकता। और अगर कोई इंसान अपने इंसल्ट को भी अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है तो उसको एक अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनाने में आपको बहुत ही एक हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट है ट्रिपल ए फार्मूला। एसआरके जाने अनजाने में कहीं ना कहीं इस ट्रिपल ए फार्मूला को जरूर फॉलो करता है। क्योंकि ट्रिपल ए फार्मूला में पहला ये है एक्सेप्टेंस। मैंने देखे बहुत सारे शोज देखे और आपने भी देखे होंगे, उन शोज में, उन फंक्शंस में जो लोग जैसा भी है, कोई ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन निर्माण करते हैं, कोई कुछ भी बोल देते हैं, या फिर क्योंकि लोगों को क्या है कि लोगों को परफेक्शन चाहिए, हर कोई परफेक्शन के पीछे दौड़ रहा है, और परफेक्शन जैसी चीज कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती। और जब आप लोगों को लोग जैसे है वैसा एक्सेप्ट करते हो तो लोगों के मन में अपने बारे में एक बहुत ही तगड़ा इंप्रेशन, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्रिएट होती है। और जब भी आप
लोगों को एक्सेप्ट करते हो, तो चाहे उनमें कुछ बुरी क्वालिटीज हो, बुरे कैरेक्टर हो, लेकिन वो अपने उस बुरेपन को सुधारते और हमारे लिए उनके बिहेवियर में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है। नेक्स्ट है अप्रूवल। लोगों को उनकी जो भी वो काम कर रहे हैं, जो भी उनकी अच्छी चीज़ है, उनके लिए उनको अप्रूवल देना। और एसआरके को एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरीके से जमती। आपने किसी भी शो में देखा होगा, कोई छोटे से छोटा एक्टर हो, कोई भी, या कोई एक्टर ना हो, कोई सामान्य लोग उसके फैन हो, वो उनको किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से उनको रिस्पेक्ट करता है। और उनमें कोई भी चीज़ कोई अच्छी लग रही हो, कोई भी उसको देखते ही उसको अप्रूवल देता है, उसकी प्रशंसा करता है। और उसी से नेक्स्ट है अप्रिसिएशन। लोगों को अप्रिशिएट करना उनके काम के लिए। उनके या कोई काम नहीं हो, वो सिर्फ आपके सामने है और उनसे बात करनी है, तो उनको किसी छोटी सी चीज़ के लिए भी अगर आप अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आप खुद ने भी जाना होगा कि आपको कोई अप्रिशिएट करता है, आपको कोई अप्रूवल देता है, तो आपको कैसा फील होता है और उसके बारे में आप क्या सोचते हो। जी हाँ, अगर आप उसी तरह से किसी और को भी अप्रूवल देते हो, तो आपके इमेज में, आपके पर्सनैलिटी में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। क्योंकि इतना बड़ा काम करने के लिए रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है, और एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी जिसमें भी होती है, उससे एक स्टारडम पर्सनालिटी, एक अट्रैक्टिव, एक कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी बनने में कोई अड़चन नहीं आ सकती। तो क्वेश्चन ये है कि लोग एसआरके के इतने फैंस क्यों हैं? क्योंकि दुनिया का सबसे रिचेस्ट एक्टर टॉम क्रूज, उसके भी दुनिया में लगभग 2.8 बिलियन लोग उसको जानते हैं। और शाहरुख एक ऐसा एक्टर है जिसको दुनिया भर में लगभग 3.2 बिलियन लोग जानते हैं। आपने बचपन से देखा होगा कि एसआरके की फिल्में भी कैसी, दिलवाने दुल्हनिया ले जाएंगे, मोहब्बतें, और इतने ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो एसआरके ने सिर्फ रोमांटिक, रोमांसिज्म, और एक लड़की की क्या चाहत होती है कि कोई राजकुमार आए और हमको भगा कर ले जाए। और एसआरके की मूवीज में वो वही दिखाता है कि वो किसी लड़की को पहले इम्प्रेस करता है, फिर पटाता है, फिर किस तरह से वो उस लड़की को पूरे समाज से लड़कर झगड़कर उस लड़की को भगा कर जाता है। और हर टीनेजर लड़की का यही सपना होता है। उसी की वजह से ज़्यादातर लड़कियां एसआरके की फैन होती है। और मेरा मानना है कि फैन बनने में आपका कोई फ़ायदा नहीं, और फैन बनने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी को पसंद करते हो, किसी की पर्सनैलिटी से प्रभावित हो, तो आप उसके अंदर से अच्छे जो उसकी क्वालिटीज है, उसके जो अंदर के अच्छे गुण हैं, उसको ले सकते हो और आप अपने आप को सुधार सकते हो। क्योंकि किसी का फैन बनना, अगर आप किसी को फैन बनते हो तो उस आदमी को, इस इंसान को आप भगवान मानने लगते हो। और जब आप किसी को भगवान मानते हो तो आपको लगता है कि वो, उसकी अलौकिक शक्तियाँ है, उसके पास उसके अंदर की जो क्वालिटी है, वो क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं आ सकती। और इसी वजह से हमारा जो सेल्फ स्टीम होता है, वो सेल्फ स्टीम कम रहता है। आप खुद को उतनी ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते। इसलिए किसी का फैन बनने से बेहतर है कि उनके अंदर की क्वालिटीज अपना लो, बजाय कि पूरी तरह से उनको अपनाने से।